इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि सेथ रॉलिंस और कॉडी रोड्स के मैच में क्या हुआ। आइए जानते हैं कि क्राउन ज्वेल के बाकी सारे मैचेस में क्या क्या हुआ। तो दोस्तों, क्राउन ज्वेल के पहले ही मैच में कंट्रोवर्सी हो चुकी है। रोमन रेंस को जे उसोस ने हरवा दिया। एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है। क्या हुआ मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। क्राउन ज्वेल का पहला मैच था रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच। स्ट्रीट फाइट मैच था, तो जाहिर सी बात है कि इस मैच में टेबल कुर्सी सब कुछ निकला। और इस मैच के बारे में मैंने ये भी कहा था कि ब्रॉन्सन रीड की मदद करने के लिए ब्रॉन बेकर भी आएंगे। ब्रॉन बेकर भी आए और ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड ने रोमन रेंस के ऊपर अटैक भी किया। लेकिन उसके बाद रोमन रेंस की मदद करने के लिए वहां पर द उसोस आ गए। यहां तक सबको लग रहा था कि अब रोमन रेंस जीतने वाले हैं। लेकिन द उसोस का जो टीम वर्क था, जो कोऑर्डिनेशन था, वो थोड़ा सा फेल होता हुआ नजर आया, जिसका फायदा उठाया ब्रॉन बेकर ने। और ब्रॉन बेकर ने दोनों के ऊपर अटैक कर दिया। अब रिंग में जे उसोस और ब्रॉन्सन रीड बचे थे। इससे पहले ब्रॉन्सन रीड जे उसोस के ऊपर अटैक करते रोमन रेंस ने आके उसे रोकने की कोशिश की। अभी तक भी रोमन रेंस के जीतने के आसार थे। लेकिन उसके बाद जे उसोस ने ब्रॉन्सन रीड को स्पीयर देने की कोशिश की और स्पीयर लग गया रोमन रेंस को। और इसी बात का फायदा उठा के ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड ने रोमन रेंस को हरा दिया। मैच तो खत्म हो गया, लेकिन रोमन रेंस काफी नाराज नजर आए। और अब जे उसोस भी काफी नाराज है, क्योंकि वो तो मदद करने के लिए आए थे। तब इसके आगे क्या होने वाला है? इसके आगे ये होने वाला है कि जे उसोस हिल टर्न करने वाले हैं। क्योंकि जे उसोस की जैसी हरकतें चल रही है, मुझे लगता है कि अब जे उसोस बहुत जल्द हिल टर्न करने वाले हैं। क्राउन ज्वेल का दूसरा मैच था स्टेफनी वेकेर वर्सेस टिफी के बीच में। और इस मैच में मैंने जैसा कहा था वैसे ही हुआ। इस मैच में स्टेफनी वेकेर ने टिफी को हरा दिया और स्टेफनी वेकेर बन गई क्राउन ज्वेल चैंपियन। उसके बाद बैक स्टेज में पॉल हेमन नजर आए और पॉल हेमन ने ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर दोनों को मना कर दिया कि सेथ रॉलिंस की मदद के लिए कोई नहीं जाएगा। अब पॉल हेमन तो इतने शरीफ है नहीं, यानी कि साफ साफ था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई कंट्रोवर्सी प्लान कर रही है। दो चीज हो सकती है, या तो सेथ रॉलिंस की टीम में एक नया मेंबर आ सकता है, या फिर सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत जाए और उसके बाद सेथ रॉलिंस को चैलेंज करने के लिए कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार आ सकता है। खैर ये तो आगे पता चलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट मैच हुआ जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल का। इस मैच में भी जॉन सीना ने वही किया जो कि जॉन सीना ने अपने पिछले मैच में किया था। जॉन सीना ने अपने ओपोनेंट्स को ट्रिब्यूट दिया, मिस का फिनिशिंग मूव यूज किया, रूसेफ का, यहाँ तक कि क्रिस जेरिको का। लेकिन सबसे ज्यादा औसम था ब्रे वाइट का, सिस्टर एबिगेल। उसके बाद अंडरटेकर का चॉक स्लैम, आरकेओ, और आखिरी में अंडरटेकर के टूमस्टोन के साथ ए लगा के जॉन सीना इस मैच के विनर बन गए। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि सेथ रॉलिंस वर्सेस कॉडी रोड्स के मैच में क्या हुआ। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि सेथ रॉलिंस और कॉडी रोड्स के मैच में कौन जीतेगा, कौन हारेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मैच में क्या क्या होने वाला है। सेथ रॉलिंस और कॉडी रोड्स का पहले भी 3 बार मैच हो चुका है और तीनों मैचेस में कॉडी रोड्स ने सेथ रॉलिंस को हरा दिया था। और उसके बाद अब फाइनली इन लोगों का चौथा मैच हो रहा है। और इस मैच में कॉडी रोड्स बार बार सेथ रॉलिंस को ताना मार रहे हैं कि ना तुम मुझसे पहले जीत पाए थे, ना तुम मुझसे अब जीत पाओगे। सेथ रॉलिंस भी परेशान हो जाते हैं और सेथ रॉलिंस भी पॉल हेमन से पूछते हैं कि अगर मैं इस मैच में हार जाऊंगा तो क्या होगा। तो पॉल हेमन भी सेथ रॉलिंस को जवाब देते हैं कि अगर इस मैच में तुम हार गए तो ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड का भरोसा तुम पे से उठ जाएगा। लॉकर रूम में कोई भी तुम पे भरोसा नहीं करेगा और तुम जो अपने आप को कहते हो कि मैं विजन हूँ, कोई इस बात को मानेगा नहीं। और यहाँ तक कि मैं पॉल हेमन, मुझे भी इस बात पे शक होने लगेगा कि मैंने तुम्हें रोमन रेंस की जगह में क्यों चुना और शायद मैं भी तुम्हें छोड़ के चला जाऊं। इतने सारे सेगमेंट को बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि इस मैच में सेथ रॉलिंस नहीं हारने वाले हैं। चाहे इस मैच में कुछ भी हो जाए, बेमानी हो, ब्रॉन्सन रीड आए, ब्रॉन बेकर आए, रेफरी बेहोश हो जाए, पॉल हेमन आए, या कोई और सरप्राइज मिले, या बेकी लिंच आए, कुछ भी हो इस मैच में, लेकिन इस मैच में सेथ रॉलिंस हारने वाले नहीं है। इस मैच में सेथ रॉलिंस जीतेंगे और सेथ रॉलिंस न्यू क्राउन ज्वेल चैंपियन बनेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा।